Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. So this is Mathematical Tools for Physics lecture number 6. पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके होमवर्क से। सो लास्ट क्लास में आप लोगों को डिफरेंशिएशन पर बेस कुछ बेसिक से प्रॉब्लम्स दिए थे। अरे सब लोग अटेम्प्ट करके आए ना, वेरी गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ, आप लोग मैच करना क्या क्या बनाए। क्लियर बात। सवाल नंबर 1 बिल्कुल आसान सवाल है, आई होप सबका बन गया होगा। तो फंक्शन है y इक्वल टू -7/8 ln x। तो -7/8 कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, फॉर्मूला अपने को याद रखना है। क्लियर बात। सो फाइनली दिस इज अवर आंसर। किसने किसने बनाया, ऑलमोस्ट सबका बन गया होगा, वेरी गुड जी साहब। तो सवाल नंबर 2 में फंक्शन है y इक्वल टू x³ इंटू रूट एक्स। आसान सवाल है, सबका बन गया होगा। x³ इंटू रूट एक्स कितना, रूट मतलब पावर है साफ, मल्टीप्लीकेशन बार बार ऐड कराएंगे। तो फंक्शन कितना होगा, अरे 3 + 1/2 दैट विल गिव यू 7/2। हाँ, अभी आंसर नहीं आया है। अरे अभी तो हमने फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, वी हैव नॉट डिफरेंशिएटेड इट येट। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है। हाँ, अब फंक्शन आ गया है, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट। हाउ, यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला n इंटू x⁻n-1। बन गया होगा, आसान सवाल है। किसने किसने बनाया, अरे हाथ तो उठाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आसान सवाल है। फंक्शन है y इक्वल टू x-1/x²। सबसे पहला काम, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें, इसको ऊपर ले जाएं, पावर बिकम्स नेगेटिव। क्लियर बात। अब आसानी से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, x का डिफरेंशिएशन 1 सबको याद है, x का डिफरेंशिएशन 1, x² का 2x, x³ का 3x²। अरे याद है कि नहीं, वेरी गुड। x का 1 हो गया, x⁻−2 का, यूजिंग n इंटू x⁻n-1। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट सबका बन गया होगा, वेरी गुड। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज y इक्वल टू 4x + 1 का होल स्क्वायर। ये भी आसान सवाल है। तो सबसे पहला काम करेंगे, फंक्शन को ओपन करेंगे। कैसे, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a + b का होल स्क्वायर। क्या, a² + b² + twice ab। तो 4x का स्क्वायर 16x², 1 का स्क्वायर 1, twice ऑफ दिस इंटू दिस, दैट विल गिव यू 8x। क्लियर बात। अब आसानी से आप इसको डिफरेंशिएट करा सकते हैं। 16 एज इट इज, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 कांस्टेंट कितना 0, 8 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इट्स 1। क्लियर बात। सो फाइनली योर आंसर इज, सबका बन गया होगा। किसने किसने बनाया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आसान सवाल है, होपफुली सबका बन गया होगा। तो सबसे पहला काम करें, फंक्शन को प्रॉपर फॉर्म में लाएं, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो -5/6 एज है, कुछ होने वाला है नहीं। x⁻n का n इंटू x⁻n-1। क्लियर बात। तो यहाँ से आप 2 निपटा सकते हैं, इधर 2 डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इधर 2 डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। क्लियर बात। सो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 2 दैट इज 10, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा x⁻−7/3। चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, किसने किसने बनाया, ऑलमोस्ट सबका बन गया होगा, वेरी गुड जी साहब। तो नेक्स्ट फंक्शन अपना ये छोटा सा फंक्शन है। क्लियर। सी अप्रोच बिल्कुल सिंपल सा है, एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, कि सवाल में कितने भी फंक्शंस आप लिखते हैं, 2 हैं फंक्शन, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 50 हैं, सिंपल सा लॉजिक है। हर एक फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कराते जाएं, प्लस है तो प्लस रखते हैं, माइनस है तो माइनस उड़ाते हैं। क्लियर बात। जल्दी बोल, x⁻4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है। एक्चुअली पहले 3 एग्जाम्पल्स हमें याद हैं, x का डिफरेंशिएशन पता है, x² का पता है, x³ का पता है, बट x⁻4, अरे हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन याद थोड़ी रख सकते हैं। x है, x² है, x³ इनका तो याद है, x⁻4 का याद नहीं है। अरे याद नहीं है तो निकाल सकते हैं। कैसे, यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला। समझे ध्यान से। तो 4 एज इट इज, x⁻4 का कितना n इंटू x⁻n-1, -5 एज इट इज, x³ का कितना 3x²। हाँ, इनके सबके पता है, x³ का 3x², x² का 2x, x का 1, 10 कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0, x⁻4, x⁻5, x⁻6, x⁻−6 है, इनके पता नहीं है तो इनको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला x⁻n का। क्या होता है, n इंटू x⁻n-1। तो 5 एज इट इज, x³ का 3x², 7 एज इट इज, x² का 2x, प्लस 8 एज इट इज, x का 1, 10 कांस्टेंट 0 हो जाएगा।
तो इधर 16 एक्स क्यूब हो जाएगा, इधर 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर 14 एक्स हो जाएगा, इधर 8 और 0 तो छोड़ दें। ऑलमोस्ट सबका बन गया होगा। किसने किसने बनाया? वेरी गुड जी साहब। सो अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज -2/3x + 4x + 4/5x स्क्वायर। तो सबसे पहला काम करें, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें एंड दिस इज इट्स प्रॉपर फॉर्म। बात समझ में आ गई? इसको ऊपर ले जाएं, पावर नेगेट हो जाएगा। ये तो ऐसा जैसा, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर नेगेट हो गया। क्लियर बात? अरे समझ में आ रहा है ना? -2/3 ऐसा जैसा है, x पावर -1 का n × x पावर n-1, 4 ऐसा जैसा, x का डिफरेंशियल कितना 1, 4/5 ऐसा जैसा, x पावर -2 हो कितना n × x पावर n-1। क्लियर बात? तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x पावर -2। ये 4 ऐसा जैसा, ये 4 × 2 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन है, और x पावर कितना है -3। चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर बात? ये नीचे आएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये नीचे आएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सबका बन गया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आसान सा एग्जाम्पल है, y = x/x पावर 3/2। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? पावर कुछ नहीं तो पावर 1 लिख सकते हैं। x में पावर नहीं है तो पावर 1 लिख सकते हैं। क्लियर बात? हाँ, मल्टीप्लिकेशन में जैसे पावर पावर ऐड हो जाते हैं, ऐसे ही डिवीजन में पावर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर बात? सो दिस इज 1 - 3/2 हाउ मच? हाँ, अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमने सिर्फ उसे फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है। फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, अब आसानी से आप इसको डिफरेंशिएट करा सकते हैं यूजिंग फर्स्ट फार्मूला n × x पावर n-1 दैट इज -1/2 x पावर -3/2। ऐसे भी चाहे लिख सकते हैं, या फिर किसने किसने बनाया था, ऑलमोस्ट सबका आ गया होगा। वेरी गुड जी साहब। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आसान सा एग्जाम्पल है, 10x का डिफरेंशियल। यस, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 10x का डिफरेंशियल sec²x याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। 3/7। यस, एक ही बार x का डिफरेंशियल सेम रहता है। ये अकेला एक ऐसा फंक्शन है, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले उनमें सिर्फ और सिर्फ यही अकेला एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है। e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x, बाकी हर फंक्शन का डिफरेंशियल चेंज होता है। ऐसे अपने को याद रखना है। अरे याद रहेगा कि नहीं? वेरी गुड। तो e⁻x का सेम हो गया, -4/5 ऐसा है, सालाना एक्स्ट्रा डिफरेंशियल कितना 1/x। क्लियर बात? हाँ, रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दूं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि e⁻x में e होता क्या है, तो e इज अ कांस्टेंट नंबर, इट्स वैल्यू इज 2.72। अरे याद है कि नहीं? डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में चर्चा किए थे कि e⁻x एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, 1 + x/(1 + x²/(2) एंड सो ऑन। जहां पे e क्या होता है, तो इट्स अ कांस्टेंट नंबर 2.72। तो ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स e की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। एक्चुअली e⁻x होता क्या है, उसमें e की वैल्यू क्या होती है, ये सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बताया गया है। बट जब भी अपने को सवाल पूछा जाएगा तो e⁻x को एज इट इज रखना है, उसमें e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। क्लियर बात? छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर? तो जैसा फंक्शन है उसको एज इट इज रखना है, इसमें e की वैल्यू अपने को सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। क्लियर जी साहब। नेक्स्ट एग्जांपल इज √x + 1/√x। तो रूट मतलब पावर हाफ, रूट मतलब पावर हाफ। इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में ले आए, ऊपर ले जाएंगे, पावर बिकम्स नेगेटिव। क्लियर बात? अब आसानी से आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्लियर? दिस इज n × x पावर n-1, इधर भी n × x पावर n-1। क्लियर? तो 1/2 -1 -1/2, इधर -1/2 -1 -3/2। चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं। नीचे आ गया ना, बार पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे तो x बार हाफ को √x भी लिख सकते हैं। किसने किसने बनाया था? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। जिनका जिनका नहीं बनता है लिखते जाएं, फिर आगे बढ़ेंगे जी साहब। 11 12 आखिरी वाला दोनों बहुत आसान सवाल हैं, आई होप सबके बन गए होंगे। तो सबसे पहला काम करें, पावर ऊपर ले जाए, नेगेटिव हो जाएगा। नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट। 10/9 कांस्टेंट है, कुछ होने वाला है नहीं। x पावर -2 का n × x पावर n-1। ऑलमोस्ट आप सभी का बन गया होगा। वेरी गुड। आखिरी वाला भी आसान सवाल है। तो √x है, √x को लिख लें पावर हाफ।
डिवीजन में बार बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर 2 है इधर 1/2 ऊपर ले जाएंगे, इट बिकम्स 2 - 1/2। हाँ ध्यान रखना ये आंसर नहीं आया है, अभी तो हमने सिर्फ और फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है, अभी तक डिफरेंशिएट थोड़ी किया है, अब डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर बात। n इंटू एक्स पावर n - 1 चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 एक्स पावर 1/2 और एक्स पावर 1/2 मतलब √x। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस। किसने किसने बनाया था, बहुत बढ़िया। यस तो अभी तक हम लोग इन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस में लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन पढ़े थे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स डील किए थे। अब डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन, इनके एप्लीकेशंस कैसे कैसे बनाएंगे। तो सब लोग सवाल लिखें, लिखना है बैठना नहीं है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग कंपोजिट फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यस तो अपना सबसे पहला और सबसे बेसिक एग्जांपल है फंक्शन y = x sin x। क्लियर बात। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं। ट्राई टू रिकॉल द फॉर्मूला। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अरे बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। तो सवाल ये है कि हाउ डू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर इन दिस प्रॉब्लम। ध्यान देना मेरी बात। अच्छा बिफोर वी कैन एक्चुअली प्रोसीड, इस एग्जाम्पल के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ध्यान देना। जैसे मैंने फंक्शन लिखा है x इंटू साइन एक्स, सी मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, अपने को क्या करना और क्या नहीं करना है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये जो मैंने लिखा है x इंटू साइन एक्स, इसको ऐसे मत लिख देना कि क्यों बार बार फोकट में x लिखा है, इसको डायरेक्टली एक लाइन में निपटा देता हूँ x इंटू एक्स, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, समझे ध्यान से। या आपने सोचा ये जो x है इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं x स्क्वायर इंटू साइन। अब साइन ढूंढ रहा है मेरा x कहां गया। अरे बात समझ में आ रही है ना। इस x को इस x के साथ ऐसे मल्टीप्लाई या इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। सोच ऐसा क्यों। हाँ ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में ही आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि जब भी हम साइन थीटा लिखेंगे इट्स नेवर द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। अरे साइन थीटा एक सेपरेट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इसकी कुछ फाइनाइट डेफिनेट नॉन जीरो वैल्यू है, ध्यान दें मेरी बात। अरे साइन थीटा कभी भी साइन और थीटा का प्रोडक्ट थोड़ी होता है। सोच मैं लिखता हूं साइन ऑफ 60 डिग्री, तो क्या साइन इंटू 60 है। अरे नहीं भाई, साइन 60 की एक वैल्यू है कितनी, √3/2। ऐसा थोड़ी है कि दिस इज साइन इंटू 60। यस एंड देयरफॉर आप x इंटू साइन एक्स को साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर इंटू साइन नहीं लिख सकते हैं। तो ये जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ अपने को नहीं करनी है, क्योंकि कभी भी साइन और एक्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ी होता है। अरे मल्टीप्लिकेशन होगा तब तो आप इस x को इस x से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये सेपरेट फंक्शन है, ये सेपरेट फंक्शन है। साइन x के x का इस x के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े सवालों में काम आएंगी, ध्यान रखना। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं इसको एज फर्स्ट फंक्शन, इसको एज सेकंड फंक्शन एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अप्लाई करते हैं, ध्यान दें, नहीं चमका, ध्यान सुनना। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। हाँ फॉर्मूले अपने को याद होना चाहिए, क्लियर बात। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन कितना 1। अरे नहीं चमका, वंस मोर। First function as it is into differentiation of sin x that is cos x plus second function as it is into differentiation first x का differentiation कितना 1 हो गया।
सो फाइनली दिस इज अवर आंसर। आई होप अब आपको डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। और एग्जांपल्स कराता हूँ, क्लियर बात। एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करते रहना सवालों को, क्लियर बात। यस, अब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है x इंटू कॉस एक्स। हाँ, इसमें भी वही ध्यान रखें, x इंटू कॉस एक्स को आप कॉस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर इंटू कॉस नहीं लिख सकते हैं, ऑलरेडी डिटेल में समझा दिया, क्लियर बात। जैसा लिखा है इसको वैसे ही रखना है। अब फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो x एज इट इज कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ x का डिफरेंशियल कितना 1। अरे समझ में आ गया ना, हो गया। तो फाइनली दिस इज अवर आंसर, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर, सवाल समझ में आ गया। हाँ जी, तो अब आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स खुद से ट्राई करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव देम अ ट्राई, एक बार अच्छे से अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, अच्छे से अटेम्प्ट करें, उसके बाद आगे का वीडियो देखें, क्लियर बात। हाँ जी, अटेम्प्टेड। शुरू करते हैं डिस्कशन। तो पहला एग्जाम्पल है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, क्लियर बात। तो एक्स क्यूब एज इट इज इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल। फिर समझे ध्यान से, एक्स क्यूब एज इट इज साइन एक्स का कितना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू एक्स क्यूब कितना होता है, याद ही है 3x स्क्वायर। हाँ, ध्यान यहाँ पे ये रखना कि इस x को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके मत रख देना कि आप लिखो साइन ऑफ 3 इंटू एक्स क्यूब। भाई साहब, ये साइन एक्स अलग फंक्शन है, ये x अलग फंक्शन है, और साइन एक्स के x का इसके x के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। तो जैसा है वैसा ही लिखना है। हाँ, चाहें तो ऐसे जरूर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इसका कॉमन लेके लिख सकते हैं। ध्यान देना मेरी बात। यस, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जो एक्स क्यूब है या ये जो एक्स स्क्वायर है, इसमें से आप एक्स स्क्वायर डेफिनेटली कॉमन निकाल सकते हैं। इसका जो एक्स है ये बाहर नहीं निकलता है, या इसका जो एक्स है वो बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 इंटू साइन एक्स। क्लियर पिक्चर। तो किसने किसने बनाया था, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। आसान सवाल है, x इंटू e की पावर x का सेम प्लस e की पावर x इंटू x का कितना 1। अरे नहीं चमका, वंस मोर, x एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशियल सेम दैट इज e की पावर x प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर x एज इट इज x का डिफरेंशियल कितना होता है 1। हाँ, यहाँ पे भी वही ध्यान रखना है, e की पावर x में e की वैल्यू नहीं पुट करनी 2.72, वो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है कि e की पावर x का फॉर्मूला क्या है और उसमें e क्या है, क्लियर बात। लेकिन जब फाइनली आप लोग सवाल बनाएंगे तो e की पावर x को e की पावर x ही अपने को लिखना है, उसमें वैल्यू नहीं पुट करनी है, क्लियर बात। हाँ जी, तो किसने किसने बनाया, अरे हाथ तो उठाओ, वेरी गुड। आप इसमें चाहें तो e की पावर x को कॉमन भी निकाल सकते हैं। कैसे, e की पावर x निकाल लिया, इधर से कितना बचेगा x, e की पावर x इधर निकल गया तो कितना बचेगा 1। क्लियर बात जी साहब। नेक्स्ट एग्जांपल इज x इंटू ln x। आसान है, x इंटू ln x का 1/x प्लस ln x इंटू x का डिफरेंशियल कितना, अरे नहीं चमका, अरे आना तो बोल, वेरी गुड। x इंटू ln x का कितना 1/x प्लस ln x एज इट इज इंटू x का डिफरेंशियल कितना 1। x निपट जाएगा। फाइनली दिस इज अवर आंसर। किसने किसने बनाया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल इज x स्क्वायर इंटू e की पावर x। सो x स्क्वायर एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशियल सेम प्लस e की पावर x एज इट इज इंटू x स्क्वायर डिफरेंशियल, अरे नहीं चमका, x स्क्वायर एज इट इज e की पावर x सेम रहता है प्लस e की पावर x एज इट इज इंटू x स्क्वायर डिफरेंशियल 2x। किसने किसने बनाया था, वेरी गुड। x स्क्वायर e की पावर x एज इट इज 2x को पहले लिख लिया है, तो 2x इंटू e की पावर x। हाँ, चाहें तो इसमें x इंटू e की पावर x कॉमन भी निकाल सकते हैं। कैसे, सुना ध्यान से, समझ में आ गया होगा। x इंटू e की पावर x यहाँ से बाहर निकालेंगे, कितना आएगा x। हाँ, x इंटू e की पावर x बाहर आएगा, कितना आएगा ब्रैकेट में 2। क्लियर बात। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी साहब। नेक्स्ट एग्जांपल इज x स्क्वायर इंटू ln x। सो x स्क्वायर एज इट इज ln x का 1/x प्लस ln x एज इट इज इंटू x स्क्वायर का 2x। समझ में आ गया। x स्क्वायर एज इट इज ln x का 1/x प्लस ln x एज इट इज x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। क्लियर।
हाँ इसमें भी ध्यान रखना है, एक्स एक्स उड़ गया, कितना बचेगा एक्स, इस 2x को मैंने पहले लिख लिया तो 2x इंटू ln x। इसमें ध्यान ही रखना है कि x इंटू 2x, तो ln ऑफ 2x स्क्वायर मत रख देना, क्योंकि उसी तरह से जिस तरह से sin x इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ sin and x, एंड सिमिलरली ln x इज ऑल्सो नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ln and x। वो एक सिंगल फंक्शन है, सेपरेट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन, उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू रहती है। क्लियर बात? हाँ, अगर आप चाहें तो इस x इनको बाहर निकाल सकते हैं, तो x बाहर आएगा, तो फाइनली दिस इज अवर आंसर। x बाहर निकाल लिया, इट इज 1 + 2 ऑफ ln x। क्लियर बात? किसने किसने बनाया था? वेरी गुड। जिनका जिनका नहीं बन रहा है प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सो आफ्टर द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, अब हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, कि दो फंक्शंस का जो डिवीजन है उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा दूं, याद है छोटा सा फॉर्मूला कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला ये है कि डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। फिर से समझे फॉर्मूला क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर बात? अब हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द प्रॉब्लम्स, एक दो बेसिक एग्जांपल समझते हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग बनाते रहना। क्लियर बात? तो सबसे पहला एग्जांपल है, फंक्शन है y = sin x अपॉन x। हाँ, इसमें भी वही ध्यान रखें, ऐसा मत सोचें कि sin x अपॉन x, क्यों x बार बार फोकट में लिखा हुआ है, उड़ा देते हैं। x x उड़ा दिया, बचा sin, अब sin ढूंढ रहा है मेरा x कहाँ गया, कौन ले गया, अभी तो यही था। अरे समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि sin x इट्स नॉट द प्रोडक्ट ऑफ sin and x, वो एक सिंगल फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, सेपरेट फंक्शन है। sin x के x का इस x के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। क्लियर बात? छोटी छोटी बात है, अपने को याद रखते चलना है। अब फॉर्मूला समझे कैसे मैंने घुमाया है। डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, x का स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर sin x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? इट्स 1। अरे नहीं चमका, वंस मोर, ध्यान सुने मेरी बात। डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, x स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या पहुंचेगा? डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, sin x का डिफरेंशिएशन कितना? cos x। क्लियर? माइनस न्यूमरेटर एज इट इज sin x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, x का डिफरेंशिएशन कितना? 1। तो फाइनली आंसर आएगा x cos x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर। क्लियर बात? एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूं, उसके बाद अपने आप बनाते रहना। क्लियर? सो अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज cos x अपॉन x। हाँ, इसमें भी वही ध्यान रखें, x x उड़ा मत देना। cos x इट्स नेवर द प्रोडक्ट ऑफ cos and x, सिंगल फंक्शन है, सेपरेट फंक्शन है। cos x के x का इस x के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रहता है। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा। डिनोमिनेटर में रहेगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, cos x का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस sin x माइनस cos x एज इट इज इनटू x का डिफरेंशिएशन इट्स 1। क्लियर बात? सो फाइनली आपका आंसर आएगा माइनस x sin x माइनस cos x एंड डिवाइड बाय x स्क्वायर। क्लियर बात? तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, तो अब अपने को ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने हैं, तो पहले इनको अच्छे से नोट करें और वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज मारें, उसके बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। क्लियर बात? हाँ जी, सो अटेम्प्टेड ऑल दिस क्वेश्चंस, डिस्कशन शुरू करते हैं। आप लोग मैच करना क्या क्या बनाए हो, ध्यान देना। यस, तो पहला ही सवाल है e⁻x/x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा।
डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर ए की बार एक्स का डिफरेंशियल ए की बार एक्स, क्लियर बात। हाँ, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ए की बार एक्स एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल कितना 1। सो फाइनली आवर आंसर इज, किसने किसने बनाया था, सबका बन गया, वेरी गुड। इसको चाहें तो ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अरे दोनों में से ए की पावर एक्स बाहर निकाल लिया ना, ए की पावर एक्स यहाँ से बाहर निकाला तो एक्स बचेगा, यहाँ से बाहर निकाला 1 बचेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, क्लियर बात। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज ln x बाय x। हाँ, इसमें भी वही चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ से x और यहाँ से x उड़ा मत देना, क्यों बार बार फोकट में जो है x लिख रहा है, तो x उड़ा दिया, बचा ln, अब ln ढूंढ रहा है मेरा x कहाँ गया है, अरे समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साइन x अलग फंक्शन है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है साइन और x का, ऐसे ही ln x सेपरेट फंक्शन है, इट्स नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ln एंड x, क्लियर बात। सो यूज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, घुमा रहा हूँ, ध्यान दें। अरे डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में x एज इट इज इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x माइनस ln x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज 1, x उड़ जाएगा। फाइनली दिस इज अवर आंसर, होपफुली सबका बन गया होगा। किसने किसने बनाया, अरे हाथ तो उठाओ, वेरी गुड जी साहब। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज फंक्शन इज y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू साइन एक्स कितना cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल कितना 2x, क्लियर बात। हाँ, ये जो एक्स स्क्वायर है या ये जो एक्स है, इनमें आप एक्स कॉमन भी निकाल सकते हैं, कैसे, इसमें एक्स बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा एक्स cos x, हाँ इसमें एक्स बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट में कितना बचेगा 2 sin x, और यहाँ पे पावर बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक्स ही पावर 4 हो जाएगा, क्लियर बात। और आप फर्दर चाहें तो x यहाँ से उड़ा भी सकते हैं, तो x उड़ाएंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ, फाइनली योर आंसर कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, इजंट इट। अरे एक x निपटा दिया ना यहाँ पे, तो x क्यूब आ जाएगा ना, या ऐसे समझ लें डिवीजन में बार बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अरे x की पावर 1 है और नीचे x की पावर 4 है, अरे तो डिवीजन में बार बार सब्ट्रैक्ट होकर 4 - 1 3 नहीं हो जाएगा, तो एक x यहाँ से निपटा के x क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। किसने किसने बनाया था, वेरी गुड जी साहब। नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर स्क्वायर, न्यूमरेटर में ध्यान से समझें, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो x प्लस 1 एज इट इज, 1 कॉन्स्टेंट है कितना 0, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1, तो कोई बताए x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आंसर इज 1। अरे नहीं चमका, ध्यान से सुने मेरी बात, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर स्क्वायर, न्यूमरेटर में x प्लस 1 एज इट इज, 1 कॉन्स्टेंट कितना डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1। अब x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 कैसे आया, ये ध्यान से समझें। तो जैसे मान लो आपको x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो निकाल सकते हैं, कैसे, अरे x का 1 कॉन्स्टेंट 0, कितना हो गया डिफरेंशिएशन 1, इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक लाइन बढ़ा दे। जैसे x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ऐसा कितना हो गया 1 कॉन्स्टेंट कितना 0, तो 1 प्लस 0 कितना 1, और ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लें, क्लियर बात, कि x प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर x प्लस 1 एज इट इज, 1 कॉन्स्टेंट कितना 0 माइनस 1 एज इट इज, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन अलग से निकालना है कि x का 1 कॉन्स्टेंट 0, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1 से मल्टीप्लाई करना है, एनीथिंग इनटू 0 विल गिव यू 0। सो फाइनली दिस इज अवर आंसर। किसने किसने बनाया था, जिनका जिनका नहीं बनता है लिखते जरूर जाएं, बैठना नहीं है। हाँ, चाहें तो इसको ओपन करा के भी ले सकते हैं यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे भी लिखते हैं, करेक्ट है, ऐसे भी ले सकते हैं, इक्वली करेक्ट, क्लियर बात। तो सिमिलर एप्लीकेशन है सवाल नंबर नेक्स्ट में, ध्यान देना, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में अरे डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, 1 कॉन्स्टेंट है कितना 0 माइनस न्यूमरेटर 1 एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना 1, कैसे, अभी अभी आपको x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बताया, कितना, अरे कितना बताया,
एक्स का 1, 1 कांस्टेंट 0, कितना हो जाएगा 1। अरे तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन जैसा निकालते हैं वैसे x माइनस 1 का भी निकाल रहे हैं। अरे नहीं चमका। अरे x का कितना हो गया 1, 1 कांस्टेंट कितना 0, 1 माइनस 0। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं कि x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन कितना 1, x माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन कितना रहेगा, इट्स सेम एज 1। क्लियर बात। तो फिर से समझें, x माइनस डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में x माइनस 1 एज इट इज, 1 कांस्टेंट 0 माइनस 1 एज इट इज, और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना, अलग से निकालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। x माइनस 1 का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो x का कितना 1, 1 कांस्टेंट 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1। और ऐसे नहीं समझ में आया तो इस मेथड से समझ लें। क्लियर बात। सो फाइनली योर आंसर इज -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। किसने किसने बनाया, वेरी गुड। चाहे तो ओपन करके भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब जितने भी अपकमिंग प्रॉब्लम्स हैं ये सारे के सारे सिमिलर प्रोफाइल के क्वेश्चंस हैं, जैसा कि हम लोग सवाल नंबर 6 एंड सवाल नंबर 7 में बनाए हैं। ध्यान दें। सो अवर नेक्स्ट फंक्शन इज x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। आसान सवाल है। हाँ जी, समझ में आ गया। ध्यान समझें, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी 1, x माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन कितना 1, अभी भी चर्चा हो चुकी है, याद भी रख लें इसको। x प्लस 1 हो, x माइनस 1 हो, दोनों का डिफरेंशिएशन कितना 1 ईच। सो यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन कितना, इट्स 1। क्लियर बात जी साहब। तो x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 एंड डिवाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर। सो दिस इज x माइनस 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। क्लियर। ये x यहाँ से निपटा सकते हैं, तो यहाँ -1 कितना हो जाएगा -2 एंड डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर बात। किसने किसने बनाया था, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी। क्लियर बात। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 2। सो अगेन अ वेरी सिमिलर प्रॉब्लम। यस, तो अब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी होंगी कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड हाउ टू यूज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। अप्लाई करते हैं, ध्यान देना। सो डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ, अब x माइनस 2 अगर आपको समझ में नहीं आता तो ऐसे निकाल लें। अरे नहीं चमका। x का डिफरेंशिएशन 1, 2 कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 0। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, x माइनस 2 का डिफरेंशियल लिखना है तो x का कितना 1, 2 कांस्टेंट कितना 0। अरे तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1। और नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे अच्छे से निकाल लिया करें कि x का 1, 2 कांस्टेंट कितना 0, तो आंसर कितना हो गया, सबका सेम आ रहा है। x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन 1, x माइनस 1 का भी 1, x माइनस 2 का भी 1 आएगा। क्लियर। तो x माइनस 2 का स्क्वायर न्यूमरेटर में, x माइनस 2 एज इट इज, x का 1 माइनस x एज इट इज, x माइनस 2 का अभी भी निकाल लिया है 1 रखते हैं। क्लियर। x माइनस 2 एज इट इज, ये माइनस x हो गया, x निपटा दें एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। किसने किसने बनाया था, रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab से। ऐसे लिखें, बोथ आर इक्वली करेक्ट। क्लियर बात। यस। सो मूविंग ऑन टू लास्ट प्रॉब्लम। फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। सुने ध्यान से, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अरे मुझे लगा ही नहीं तो मैं चमका। वंस मोर, ध्यान सुने, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 एज इट इज। हाँ, अब सवाल ये आता है कि x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए। अरे तो अलग से निकाल लें, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 0। इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में निपटाएं। जैसे आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशियल लिखना है तो यही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 2x प्लस 0 दैट विल गिव यू 2x।
और ऐसे डायरेक्टली नहीं चमकता है तो ऐसे चमका लें। क्लियर बात? माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। यस, x माइनस 1 अभी भी बता दिया। क्लियर बात? x कितना हो जाएगा 1, 1 कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक लाइन में उड़ाते हैं। x माइनस 1 का डिफरेंशियल लिखना है तो ऐसा कितना 1 माइनस 1 कितना 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, और डायरेक्टली ऐसे नहीं चमकता है तो ऐसे समझ लें। क्लियर है बात? 2x से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराएं। सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर? सो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 2, डिनोमिनेटर एज इट इज। किसने किसने बनाया था? जिनका जिनका नहीं बन रहा है नोट इट डाउन। हाँ, इसको आप अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। क्लियर बात? तो इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। यस, तो अब आते हैं आपके आज के होमवर्क पे। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं जिनको अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो सवाल पहले लिखें, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो सवाल नंबर 1 to सवाल नंबर 6 आपको अटेम्प्ट करके आना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास डिफरेंशिएशन की लास्ट क्लास है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अमेजिंग कंसेप्ट इन डिफरेंशिएशन विच इज कॉल्ड एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो पढ़ाई करते रहें, सवाल बनाते रहें, फॉर्मूले रिवाइज करते रहें एंड डाउट्स जरूर पूछते रहें। So thank you so much for watching this video. You can like, comment, share and subscribe this video. You can also share this video with your friends, and for more videos, stay tuned, stay connected and keep studying. Thank you.